सोते सोते मुझे ख्वाब आया कि चिंटू जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, अगर उसको पैदा करवाने के लिए मैं साइमा के नीचे अंडे रखूंगा तो उसकी शॉर्ट वीडियो बहुत वायरल होगी, और फिर उस वीडियो को बाद में मैं लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट करके भी डालूंगा। तो बस जैसे ही फिर हमारी आंख खुली, हमने स्वैग के साथ अपनी चश्मा ढूंढा। नींद बहुत आ रही है, चश्मा लगा के स्वैग से उठ के काम पे लग गए। ये हमारे पास एक नेस्टिंग बॉक्स पड़ा था, उसके नीचे हमने फिलर डाला ताकि सारा जो हम उसमें भूसा डालेंगे वो बाहर ना आ जाए, और बचा हुआ भूसा झाड़ के हमने उस नेस्टिंग बॉक्स को अच्छे तरीके से भूसे से भर दिया और हाथ वाथ फैला के उसको अच्छी तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाय द वे यार, मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग होगा, आपको मेरे चैनल पे लैंडस्केप व्लॉग्स की आदत है, पर पोर्ट्रेट को भी इंजॉय कर लो, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दो। चलो अब अच्छी तरह भूसा फैल गया, अब अंडे लेके आते हैं जो हमने अपने पुराने से डब्बे में स्टोर करके रखे हुए हैं। अगर अपने इन पुराने अंडों की बात करूं तो इनमें से 5 अंडे वो थे जो मेरी एक गोल्डन मुर्गी थी, वो मर चुकी है यार, उसके मैंने बड़ी शिद्दत से वो अंडे जोड़े थे कि उनमें से बच्चे निकलाएंगे, पर आगे जाके देखना क्या हुआ उनके साथ यार। क्योंकि अब ये वीडियो मैं उस दिन बना रहा हूँ जिस दिन चिंटू की पैदाइश हो चुकी है, तो मुझे पता है कि इन अंडों में से किसी में से भी बच्चा नहीं निकलेगा, और किस्मत चेक करें कि जो अंडा मैं दूसरे दिन ऐसे ही रैंडमली ला के रख दूंगा गुज्जर एंड गुजरी का, उसमें से बच्चा निकलेगा। तो ये वही बात है कि अल्लाह ने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जिस वक्त जो चीज होनी है वो उसी तरह होनी है। सिर्फ चिंटू की पैदाइश की खातिर ये सारे अंडे मैंने रखे हैं उधर। 2 अंडे गुज्जर और गुजरी के फ्रिज में पड़े थे, तो उनको मैंने एक दिन से ओवन में रखा हुआ था ताकि वो डी फ्रीज हो जाए, फ्रीज तो नहीं थे खैर, मतलब डी फ्रिज्ड हो जाए। और उस पे मैंने फ्रिज लिख के नेस्टिंग बॉक्स में रख दिया और उसको छुपाने के लिए आगे कुर्सी रख दी, और थोड़ी देर में साइमा भी टहलती टहलती खुद ही वहां पे पहुंच गई। साइमा एक्चुअली में छोटी पठी थी जब हम इसे अपने सेटअप पे ले आए थे, तो ये फर्स्ट टाइम है कि साइमा को हम कुड़ुक के लिए अंडे दे रहे हैं, और वो इतने सारे अंडे एक साथ देख के थोड़ा घबरा भी रही थी, लेकिन वो जाना भी चाह रही थी, क्यूरियस थी कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ, और वो कोशिश कर रही थी अंदर जाने की, लेकिन वो डर भी रही थी क्योंकि कुड़ुक पे थी ना। बाय द वे यार, अगर आप लोगों को नहीं पता कि कुड़ुक क्या होता है, कुड़ुक जिसको इंग्लिश में ब्रूडी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि मुर्गी एक ब्रूडी सर्कल में आ जाती है, जिसके लिए उसको अंडे चाहिए होते हैं सेकने के लिए, और फिर उनमें से वो बच्चे निकालती है। आप लोगों के साथ एक फनी बात शेयर करता हूँ कि मुझे पता था कि मुर्गी की इस कैफियत को जब उसको अंडे सेकने होते हैं कुड़ुक मुर्गी कहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो लिटरली जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने रिसर्च की है कि उसको ब्रूडी मुर्गी कहते हैं। मैंने पूरे मोहल्ले की बातें कर ली, लेकिन साइमा की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर चली जाए, तो फिर हमने पकड़ के उसको अंदर बिठाया है, और एक सेकंड के लिए इतने सारे अंडे देख के वो तो घबरा गई थी, तो हम थोड़ी देर के लिए वहां से ब्रेक लेके निकल गए कि यार ये आराम से बैठ जाए कंफर्टेबल हो के। और जब हम थोड़ी देर बाद आए तो उसने प्रॉपरली सारे अंडे अपने नीचे ले लिए हुए थे, और अब इसका कुड़ुक सर्कल शुरू हो चुका है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। चलो लगे हाथों में आपको अपने नए सेटअप पे ले जाता हूँ, जो कि हमने कल ही बनाया, और उसका इफ्तितार रात को ही किया जहाँ पे हमने अपनी मुर्गियां शिफ्ट की हैं। तो वहां जाने से पहले हम उनके लिए थोड़ी सी खुराक ले जाते हैं, जिसमें हमने कनक और बाजरा लिया है। यार बेसिकली ये उनका खाना नहीं है, ये थोड़ा सा बस उनको चखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि खाली आ जाऊंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो उनका स्नैक लेके हम तो चले गए अपने सेटअप पे। सेटअप पे जाते ही हमने देखा कि बुशरा जो थी वो हमारे पठों के केज में आई हुई थी। यार ये जो पठे है ना, ये लास्ट ईयर फरवरी में मैंने अपनी एक मुर्गी को हमने कुड़ुक पे बिठाया था, उसका नाम हाजरा था, और उसने 8 बच्चे निकाले थे, जिसमें से ये 5 पठे बन चुकी हुई हैं, जिसमें 4 फीमेल और 1 मेल है। और बुशरा को हम कल ही रात अपने कजन के पास से लेके आए हैं। ये हमारा ब्रांड न्यू सेटअप है, आज ही रात को इसका इफ्तिताह किया हमने, और इसमें सारी नई मुर्गियां। बाय द वे यार बुशरा, तुम इधर क्या कर रही हो? तुम्हें तो जट के केज में होना चाहिए था, तुम इधर बच्चों के केज में क्या कर रही हो? चलो वापस जाओ। पर ऐसे हमारी बात सुन के वो कैसे जाती? तो पहले तो हम वो रास्ता बंद करेंगे, और मैं नीचे गया और मुझे एक पुराना फ्लेक्स मिल गया, जिसको बंद करने के लिए हम ले आए ऊपर रास्ता। यार बेसिकली पेट्स रखना इजी काम नहीं है, बहुत मेहनत जाती है, और मुझे पेट्स का बहुत शौक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग पेट्स। इससे पहले मैंने नेशनल लेवल के विनिंग डॉग्स भी रखे हुए हैं और कैट्स भी रखी हुई हैं, तो मुझे तो पेट्स का बहुत ज्यादा शौक है। खैर ये किसी और दिन बताने वाली कहानी है। हमने अंदर जाके अच्छे तरीके से फ्लेक्स को लगा के वो रास्ता बंद कर दिया, जिस रास्ते को यूज करके बुशरा चिक्स के केज में गई थी। तो यार इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है ना। फिर जिस टाइम हमने ये वीडियो बनाई थी, हमने सोचा था इधर एक अच्छी सी ट्रांजिशन डालेंगे, पर वो नहीं हो पाया, तो हमने जाके मेहनत करके ही बुशरा को पकड़ के वापस डालना था। तो उसके लिए हम वापस वहां से निकले, कैमरा अच्छी सी जगह पे सेट करके हम लोग गए चिक्स के केज में। वहां से जाके हमने कोशिश की बुशरा को पकड़ने की, और बुशरा क्योंकि थकी हुई थी और डरी भी हुई थी, तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। हमने बहुत ही आराम और तहम्मुल से जाके बुशरा को पकड़ लिया, और उसको लेके हम निकले चिक्स के केज में से। और जाते जाते हमने कहा अपने थंबनेल के लिए एक फोटो बना लेते, और फिर जाके हमने उसको जट के केज में जट के पास छोड़ दिया। वो आना चाहती थी हमारे
हमारे साथ बाहर, लेकिन हमने कहा ना बेटा ना, तुम अंदर रहो, बस तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं, जो स्नैक लाए हैं वो तुम लोगों को डाल देते हैं ताकि तुम मजे लेके उसे खाओ और चटकोरे लो। जैसे ही हमने दाना डाला, हलीमा, हाजरा, कौसर और गुजर भाग के आगे उसे खाने के लिए, और मैंने कहा बुशरा तुम क्यों नहीं आ रही हो, लेकिन बुशरा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसलिए दूर से ही खड़ी उन्हें ताक रही थी। ऐसा लग रहा था बुशरा जट को देख के ये गाना गा रही है। खिड़की से मुझे ताके सारी गली के बाके, सबको लल्लू बना के दिल फेंका तुझ पर, हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले। तो वाकई ही लग रहा था बुशरा बेचारी लुट गई है गुज्जर के मोहल्ले आके, क्योंकि उसे कोई खाने ही नहीं दे रहा था। तो हमने उसको लैदा बुलाया, आजा आजा मेरी रानी, इधर आजा, तुझे दाना पानी खिला दूं मैं, आजा मेरे पास आजा। उसके लिए दाना लेके आए हम। अपने दिल का डर खत्म करके वो जैसे ही हमारे पास खाने आई, तो फौरन ही पीछे जट की पुरानी बेगमात आ गई उसको रोकने के लिए, और उन सबसे लज्जा खा के बुशरा साइड पे होगी, और हमारी नजर पड़ी कि कौसर हमारे नेस्टिंग बॉक्स में जाके बैठ चुकी है। लगता है आज अंडा मिलेगा। रामलाल, जश्न की तैयारियां कर लो, अंडे पे हमारी नजर पड़ चुकी है। ओ साहब जी, जश्न की तैयारियां तो कर लेंगे, पर पहले अंडा तो निकाल लो साहब जी। रामलाल, हमसे मखौल नहीं करो, हम कोशिश कर रहे हैं अंडा निकालने की। तो ओखे सोखे होके हमने निकाला अंडा, और नेस्टिंग बॉक्स को वापस वहीं पे रख दिया, ताकि कोई और मुर्गी चाहे तो हमें अंडा दे सकती है। और उठते टाइम हमने आपको अपनी नंगी जांघें भी दिखा दी। और कौसर की मेहनत पे कौसर के लिए एक लाइक तो बनता है। उसके बाद हम चले गए, और शाम में वापस आए तो जाज साहब ने जाके चेक किया, तो नेस्टिंग बॉक्स में उन्हें कोई सूरत हाल ऊपर नीचे लग रही थी, तो उन्होंने जाके हाथ मारा, तो उन्हें भी वहां से मिल गया एक अंडा, जो कि उन्होंने ला के थमा दिया मुझे। और उस दिन इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप का फाइनल चल रहा था, तो वो भी जाके हमने थोड़ा सा देखा, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को बहुत ही शर्मनाक हार से वास्ता करवाया था। और अपने को क्या, अपनी तो टीम थी नहीं, तो हमने तो सोनी बचियां देखी बस। श्रीलंका को 50 पे आउट होते देखते ही हम चले गए वापस अपने सेटअप पे, और उनके लिए हमने वहां पे जाके बनाई मजेदार सी फीड, जो कि पहले पठों को और फिर उसके बाद अपने मेन फ्लो को हमने डाली, तो उन लोगों ने बहुत मजे लेके खाई। पर बुशरा को हमने अकेले में साइड पे डाल दी थी, क्योंकि उसको ये मुर्गियां खाने नहीं दे रही थी, तो बुशरा ने भी मुझे लगता है मजे लेके ही खाई। और उसके बाद हमने नजर मारी अपने ओल्ड सेटअप पे, जहाँ पे समी भाई भी हमारी मुर्गियों को फीड डाल रहे थे। उसके बाद सारे टास्क डन करने के बाद, जो हमने आज अंडे कलेक्ट किए थे उनके ऊपर तरीके मेंशन करने के बाद, हमने सोचा कि उन्हें साइमा के नीचे रख देते हैं, और हम उस इरादे के साथ साइमा के पास गए, पर लाइट होने की वजह से वो रखने नहीं दे रही थी, तो हमने लाइट बंद करके खामोशी के साथ अंडे उसके नीचे रख दिए, और उसने भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिए। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग इख्तिताम पजीर होता है। हमें सजेस्ट करें कि हम नए व्लॉग में क्या डिफरेंट करें। सब्सक्राइब करें। एंजॉय योर लाइफ।